नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर रुपेश पाटीदार। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइपरटेंशन के बारे में, यानी कि हाई बीपी के क्या क्या कारण होते हैं, क्या हाइपरटेंशन के सिम्टम्स होते हैं और इसका क्या मैनेजमेंट होगा, यानी कि आप बिना किसी मेडिसिन से भी अपना ब्लड प्रेशर किस तरीके से नॉर्मल कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपरटेंशन क्या होता है। यानी कि आपका बीपी 130/80 यदि आप पूरे दिन का एवरेज निकालें एट ए टाइम, यदि आप सिंगल टाइम आपको कैलकुलेट नहीं करना, आपको एक एवरेज निकालना है। यदि आपका दिन का एवरेज 130/80 से ज़्यादा आता है तो उसको अपन बोलते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन की भी अलग अलग ग्रेड होती है, वो डिपेंड करता है कि आपका ब्लड प्रेशर कितना बढ़ा हुआ है। तो आपका बीपी एलिवेटेड कब बोलेंगे, जब आपका एवरेज आएगा 130/80 से। हाई बीपी का जो कॉमन कारण होता है वो होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन, यानी कि आपको सिर्फ बीपी की ही प्रॉब्लम है, उसको अपन बोलते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन, जो कि मेजोरिटी ऑफ लोगों में होती है। अब प्राइमरी हाइपरटेंशन के क्या क्या कारण होते हैं, तो पहला हो गया जेनेटिक, यानी कि आपकी फैमिली हिस्ट्री है, यानी कि आपके दादा दादी या फिर बुआ पापा उनको उनको हाइपरटेंशन था, तो आपके अंदर भी हाइपरटेंशन हाई बीपी होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। तो ये पहला हो गया आपका जेनेटिक। दूसरा होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर के अंदर ओबेसिटी, यदि आपके अंदर मोटापा ज़्यादा है, खास करके सेंट्रीपिटल, यानी कि आपका पेट ज़्यादा बड़ा हुआ है, चर्बी ज़्यादा आपकी बॉडी में, तो आपको हाइपरटेंशन यानी कि हाई बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। साथ में आपको डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ ओबेसिटी ये दोनों का काफ़ी लिंक होता है हाइपरटेंशन से, यानी कि डायबिटिसिटी नया टर्म यूज़ होता है इन दोनों के लिए। डायबिटीज़ प्लस ओबेसिटी, हाइपरटेंशन के काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अल्कोहल, यदि आप अल्कोहल इंटेक करते हैं डेली तो आपको हाई बीपी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सोडियम इंटेक, आपकी डाइट में नमक ज़्यादा है, आपकी खाने वाली चीज़ें ऐसी जिनमें अलग से आप नमक ऐड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नमक एडेड होता है, प्रिजर्वेटिव ऐड होते हैं, तो वो आपकी बीपी को बढ़ा सकते हैं, काफ़ी एलिवेट कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी डाइट के अंदर ऑयली फूड ज़्यादा है या फिर डीप फ्राइड फूड ज़्यादा है, तो वो भी आपकी बीपी को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो एक तरीके से एथेरोस्क्लेरोसिस को बढ़ाते हैं आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर। लो कैल्शियम डाइट, ये एक नया फैक्टर है, यदि आपकी डाइट में कैल्शियम कम है तो भी आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ सकता है। तो ये थे कुछ कारण, मेन जो कारण होते हैं हाई बीपी होने के। इसके अलावा सीडेंटरी लाइफस्टाइल, यदि आपका लाइफस्टाइल जो है वो ज़्यादा वर्कलोड वाला नहीं होता है, आप ज़्यादा काम नहीं करते हैं, सिटिंग का आपका काम है, ऑफिस में भी सिटिंग, घर पे भी सिटिंग, जो कि देखा जाता है आजकल अपर क्लास में, यानी कि आपका हाई सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, तो उन हाई सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के लोगों में हाइपरटेंशन, ओबेसिटी और डायबिसिटी इन सब की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। तो इसके अलावा यदि आपकी लाइफ स्टाइल जो है वो सीडेंटरी लाइफ स्टाइल है, यानी कि आपका ऑफिस है, ऑफिस टू घर का काम है, ज़्यादा आप एक्सरसाइज वॉकिंग नहीं करते हैं, आपका सिर्फ टेबल चेयर पे सीटिंग का काम है, तो भी आपको हाई बीपी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये ऐसा ज़्यादातर देखा जाता है हाई सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, जो अपर क्लास के लोग हैं उनमें ये हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, क्योंकि उनकी लाइफ स्टाइल है, फिर डाइट है, उनका डाइट भी थोड़ा सा अनहेल्दी होता है, उस वजह से उनके अंदर ओबेसिटी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन इन सब के चांसेस बढ़ जाते हैं।